नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा किसान क्रांति। मैं ज्योति। सुबह फटाफट किसान बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम किसानों से जुड़े कई बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। इससे पहले अगर आप किसान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नजर डालते हैं किसानों से जुड़ी अन्य खबरों पर। किसान आंदोलन में 2 और मौतें, एक को कुंडली बॉर्डर पर हार्ट अटैक, दूसरे ने टिकरी बॉर्डर पर खाया जहर। दिल्ली कूच से रोकने पर खापों की बड़ी चेतावनी। देश की सरकार की तरफ से बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन का आज 56वां दिन है। भले ही केंद्र सरकार ने किसानों के आगे झुकते हुए कानूनों को 2 साल तक के लिए रोक दिया गया है, पर अभी आंदोलन जारी है। इसी बीच हरियाणा में दिल्ली की दहलीज पर जारी धरनों में आज 2 जानें और चली गई। एक की सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर दिल की धड़कन थम गई तो दूसरे ने बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर जहर खा लिया। अब तक इस आंदोलन में मौतों का कुल आंकड़ा 62 हो गया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। वहीं खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच से रोकने पर बैरिकेड्स तोड़ देने की चेतावनी दी है। जय भगवान ने सरकार और किसानों दोनों के लिए लिखा खास संदेश। आत्महत्या से पहले जय भगवान ने देशवासियों के नाम पत्र लिखा है कि हर राज्य से 2-2 किसान नेता बुलाओ। अगर अधिकतर विरोध करें तो सरकार कानूनों को रद्द करे। उसने यह सुझाव किसान नेताओं को भी दिया था। लिखा, अगर पक्ष में ज्यादा लोग हैं तो आंदोलन खत्म करो। किसानों से बातचीत में झुकी सरकार। केंद्र 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं करने को तैयार। किसान इस प्रस्ताव का जवाब 22 जनवरी को देंगे। किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार कुछ झुकती हुई नजर आई। केंद्र ने बुधवार को किसान नेताओं को 2 प्रपोजल दिए। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे और वो इस संबंध में एक हलफनामा कोर्ट में पेश करने को भी तैयार हैं। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी जो राय देगी उसके बाद एमएसपी और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि किसान नेता कानूनों की वापसी पर ही अड़े हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को होगी और किसान इसी बैठक में प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी। कृषि मंत्री बोले, 22 जनवरी की बैठक में समाधान की उम्मीद। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बातचीत के कई नरम गरम दौर हुए। हमारे प्रस्ताव को किसानों ने गंभीरता से लिया है। मुझे लगता है 22 तारीख को समाधान की संभावना है। हमने किसानों को प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि आंदोलन खत्म हो और जो किसान कष्ट में हैं वो अपने घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो अपना काम कर रही है। किसानों और किसान आंदोलन से बनी स्थितियों के लिए सरकार की भी सीधी जिम्मेवारी है और इसी के तहत हम प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। आंदोलन जब खत्म होगा और किसान जब अपने घर लौटेंगे तब ही भारत के लोकतंत्र की जीत होगी। एनआईए की कार्रवाई को लेकर किसानों को ऐतराज। विज्ञान भवन में जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 40 किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत शुरू की तो किसानों ने केवल कानून वापसी की ही मांग उठाई। लंच के दौरान किसानों ने कहा कि सरकार हमारी प्रमुख मांगों पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। एमएसपी को लेकर हमने चर्चा की, बात कही तो केंद्र ने कानूनों का मुद्दा छेड़ दिया। किसान नेताओं ने आंदोलन से जुड़े लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से नोटिस भेजने का भी विरोध किया। संगठनों ने कहा कि एनआईए का इस्तेमाल किसानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि अगर ऐसा कोई बेगुनाह किसान आपको दिख रहा है तो आप लिस्ट दीजिए, हम ये मामला तुरंत देखेंगे। टिकरी बॉर्डर पर 2 और किसानों की मौत। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग किसान धन्ना सिंह की बुधवार को मौत हो गई। मौत की वजह अभी सामने नहीं आई है। उधर 42 साल के किसान जय भगवान राणा की भी मौत हो गई। रोहतक जिले के रहने वाले राणा ने मंगलवार को सल्फास खा ली। वे टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल थे। राणा ने सुसाइड नोट में लिखा, अब यह आंदोलन नहीं रहा बल्कि मुद्दों की लड़ाई बन गया है। एक्सपर्ट कमेटी की किसानों से
पहली मीटिंग कल। कृषि कानूनों के मुद्दे पर समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के 3 सदस्यों ने मंगलवार को दिल्ली में पहली बैठक की। इसमें आगे की प्रक्रिया, कब मीटिंग करेंगे, कैसे सुझाव लेंगे और रिपोर्ट तैयार करने पर विचार किया गया। कमेटी के मुताबिक 21 जनवरी को समिति किसान संगठनों के साथ बैठक करेगी। जो किसान नहीं आएंगे उन्हें मिलने भी जाएंगे। ऑनलाइन सुझाव देने के लिए पोर्टल बनाया गया है। 15 मार्च तक किसानों के सुझाव लिए जाएंगे। इससे पहले समिति के सदस्यों की निजी राय कानूनों के पक्ष में होने का हवाला देते हुए उन्हें बदलने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पहले से के विचारों की वजह से समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे दिल्ली के लिए, रोका तो फिर। जींद में बुधवार खापों ने फैसला किया कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा के किसान 24 को ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। बता दें कि कंडेला खाप ने दिल्ली परेड के लिए 2000 ट्रैक्टर भेजने का फैसला लिया है। खाप का कहना है कि शांतिपूर्वक दिल्ली जाएंगे। अगर सरकार ने रोकने की कोशिश की तो हम बैरिकेड्स तोड़कर आगे आएंगे। 26 के बाद विधायकों और सांसदों पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। जब तक कानून की वापसी नहीं होती तब तक हमारी भी घर वापसी नहीं होगी। इसके लिए किसानों ने गांव और खाप सदस्यों की कमेटी का गठन किया है जो पूरे मार्च को कंट्रोल करेगी। चिट्ठियों से किसान डरने वाले नहीं। बलदेव सिंह किसान नेता बलदेव सिंह किसान सिरसा से, जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही जारी रहेगा। सरकार के मंसूबे गलत हैं। बीजेपी के लेटर पैड से एक पत्र मुझे मिला है। इसमें खतरनाक शब्द लिखे गए हैं। देश को खंड खंड करने के लिए और इतनी बड़ी भीड़ को भड़काने के लिए इसमें जो शब्द लिखे गए हैं यह बहुत ही निंदनीय है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हालांकि किसान इन चिट्ठियों से डरने वाले नहीं हैं। संयुक्त मोर्चों ने कह दिया है कि NIA के समक्ष किसी भी किसान को पेश नहीं होना है, इसलिए मैं भी पेश नहीं हुआ हूं। किसान आंदोलन से जुड़ी इसी तरह की खबरें देखने और जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।